Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I am going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary and its synonyms. Okay, so let's have a look at them. First one is आज चावल फूले हुए और खिले खिले बने हैं. Today rice has become fluffy and non-sticky. Today rice has become fluffy and non-sticky. Next is कृपया ढंग से पेश आओ. प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ या फिर प्लीज़ कंडक्ट योर सेल्फ. बिहेव और कंडक्ट. नेक्स्ट इज तुम्हें जैकेट क्यों उतारनी है. मीन्स तुम जैकेट क्यों उतारना चाहते हो. वाई डू यू वॉन्ट टू टेक ऑफ जैकेट. वाई डू यू वॉन्ट टू टेक ऑफ जैकेट. नेक्स्ट इज हमेशा अपनी चप्पलें या शूज़ बाहर निकाला करो. ऑलवेज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड. ऑलवेज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड. नेक्स्ट इज तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे. वाई वर यू लुकिंग फॉर मी. वाई वर यू लुकिंग फॉर मी. लुक फॉर मीन्स ढूंढना. नेक्स्ट इज तुम दोनों को अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लेनी चाहिए. यू बोथ शुड क्लियर अप योर मिस एप्रीहेंशंस. यू बोथ शुड क्लियर अप योर मिस एप्रीहेंशंस. मिस एप्रीहेंशन मीन्स गलत फहमी. मैंने अपने दोस्त को भीड़ के बीच में ढूंढा. आई लुक्ड फॉर माई फ्रेंड अमिड द क्राउड. आई लुक्ड फॉर माई फ्रेंड अमिड द क्राउड. नेक्स्ट इज तुम्हारी बुरी आदतें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है. योर बैड हैबिट्स इन्फ्यूरिएट मी अलॉट. योर बैड हैबिट्स इन्फ्यूरिएट मी अलॉट. इन्फ्यूरिएट मीन्स गुस्सा दिलाना. नेक्स्ट इज सारे फसाद या मुसीबतों की जड़ तुम हो. You are the root cause of all evils or troubles. You are the root cause of all evils or troubles. वो बुरे समय में हमेशा मेरे साथ खड़ा था. He always stood by me in my bad times. He always stood by me in my bad times. Next is तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो. How can you be so selfish? How can you be so selfish? नेक्स्ट इज तुम्हारा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा क्यों है. वाई इज़ योर टेम्पर और वाई इज़ योर नेचर सो ग्रम्पी और क्रैंकी. वाई इज़ योर नेचर सो ग्रम्पी और क्रैंकी. नेक्स्ट इज तुम्हें अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए. यू शुड गिव अप योर स्टबर्नेस और ऑब्स्टिनेसी और यू शुड लीव योर स्टबर्नेस और ऑब्स्टिनेसी. गिव अप या फिर लीव. और स्टबर्नेस का मतलब होता है ज़िद. ओके. अब से मैं तुम्हें किसी भी तरह की छूट नहीं दूंगी. फ्रॉम नाउ ऑन या फिर हैंस फोर्थ आई विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ लीवे. फ्रॉम नाउ ऑन और हैंस फोर्थ आई विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ लीवे. लीवे मीन्स छूट, फ्रीडम देना. नेक्स्ट इज चलो यहाँ से चलें अब. लेट्स मेक अ मूव फ्रॉम हियर नाउ. लेट्स मेक अ मूव फ्रॉम हियर नाउ. नेक्स्ट इज कल बच्चा पूरी रात करवटें बदलता रहा. येस्टरडे बेबी kept टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट. येस्टरडे बेबी kept टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट. तुम सबसे बड़े कामचोर हो. यू आर द बिगेस्ट शिरकर और स्लैकर और ब्लजर. यू आर द बिगेस्ट शिरकर, स्लैकर और ब्लजर. इन तीनों वर्ड का मतलब होता है कामचोर. नेक्स्ट इज वो कामचोर लोग फिर से घर जल्दी चले गए. दोज ब्लजर्स हैव गॉन होम अर्ली अगेन. दोज ब्लजर्स हैव गॉन होम अर्ली अगेन. ब्लजर्स यूजुअली अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ क्या तुमने उसे बाहर जाने की इजाज़त दी. डिड यू परमिट हिम टू गो आउट. डिड यू परमिट हिम टू गो आउट. परमिट मीन्स टू गिव परमिशन, परमिशन देना. बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है. A bad deed always has a bad result. A bad deed always has a bad result. Next is तुम में इतना गुरूर या घमंड क्यों है. Why do you have so much airs or vanity or arrogance? Why do you have so much airs, vanity or arrogance? बेबी के पेट में गैस है. Baby has gas in his stomach. Baby has gas in his stomach. जिसकी वजह से उसका स्टमक पेन हो रहा है. ओके.
मेरी गोद से नीचे उतरो और सो जाओ. Get off my lap and sleep. Get off my lap and sleep. Next is उल्टा सोना आपके लिए अच्छा नहीं है. Sleeping on stomach is not good for you. या फिर sleeping with your back up is not good for you. Sleeping on stomach is not good for you या फिर sleeping with your back up is not good for you. Next is उसने मेरे लिए फीकी चाय बनाई. She made unsweetened or sugarless tea for me. She made unsweetened or sugarless tea for me. Unsweetened means without sugar. Okay? हम पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं? बच्चों का पूछ सकते हैं, छोटे बच्चों को. हाउ डू वी होल्ड द पेंसिल? हाउ डू वी होल्ड द पेंसिल? नेक्स्ट इज मैं इस बारे में पूरी तरह पक्का नहीं, मतलब श्योर नहीं. आई एम नॉट फुली श्योर अबाउट इट. आई एम नॉट फुली श्योर अबाउट इट. नेक्स्ट इज क्या तुम्हें अपने पापा से डर नहीं लगता? डोंट यू फियर योर डैड? डोंट यू फियर योर डैड? So you can say yes, I fear my dad. तुम हर किसी पर अपनी धौंस क्यों जमाते रहते हो? Why do you keep bossing or ordering everyone around? Why do you keep bossing or ordering everyone around? Next one is आज सब्जी बेस्वाद है. Today vegetable curry is insipid, bland, tasteless or flavorless. Today vegetable curry is insipid, bland, टेस्टलेस और फ्लेवरलेस. कम से कम तुम्हें अपने परिवार की भलाई का सोचना चाहिए. एटलीस्ट यू शुड थिंक अबाउट योर फैमिलीज़ वेलफेयर. एटलीस्ट यू शुड थिंक अबाउट योर फैमिलीज़ वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स भलाई. नेक्स्ट इज अब तुम्हें स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए. यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग नाउ. यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग नाउ. एब्सटेन मीन्स परहेज करना. नेक्स्ट इज प्रवासी मजदूर पैदल घर क्यों जा रहे हैं? Why are migrant workers going home on foot? Why are migrant workers going home on foot? बाय वॉक नहीं बोलेंगे, ऑन फुट बोलेंगे. मैं बिगड़ा कब था जो सुधर जाऊंगा. इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं. When did I get spoiled that I'll mend my ways? या फिर Why should I mend my ways if I was never spoiled? When did I get spoiled that I'll mend my ways? या फिर Why should I mend my ways if I was never spoiled? वो हमेशा अपने मन की करता है. He always has his own ways. He always has his own ways. स्वादिष्ट पकवान को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया. Seeing the delicious dishes, my mouth watered. Seeing the delicious dishes, my mouth watered. Next is माँ मेरा होमवर्क करवाने में मेरी मदद कर दो. मॉम प्लीज़ हेल्प मी गेट माई होमवर्क डन. मॉम प्लीज़ हेल्प मी गेट माई होमवर्क डन. नेक्स्ट इज उससे क्या गलती हो गई? वट मिस्टेक डिड ही मेक? वट मिस्टेक डिड ही मेक? मेक की जगह आप कमिट भी बोल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज मैं इस बात में तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी. आई विल नॉट सपोर्ट यू इन दिस थिंग एट ऑल. I'll not support you in this thing at all. Next is चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा. Come what may, I'll not leave you alone here. Come what may, I'll not leave you alone here. Next is कल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. He was admitted in hospital yesterday. या फिर he got admitted in hospital yesterday. आपके कीमती सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a bunch for your precious advice या फिर valuable advice. Thanks a bunch for your precious or valuable advice. Next is तुम जानने के बाद भी अनजान क्यों बन रहे हो? Why are you becoming ignorant even after knowing? Why are you becoming ignorant even after knowing? Next is वो कोरोना की वजह से बीमार हो गया है. He has become sick due to corona. He has become sick due to corona. Next is जब आप बाहर जाते हैं तो दूरी बनाए रखें. Maintain a distance when you go outside. Maintain a distance when you go outside. Next is
तुम बस रुको, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को बुला रही हूँ. यू जस्ट वेट, आई एम कॉलिंग योर मॉम राइट नाउ. यू जस्ट वेट, आई एम कॉलिंग योर मॉम राइट नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते. You can't shrug off the responsibility of your children. You can't shrug off the responsibility of your children. अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट से बताइए. थैंक यू.